सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सम्मान्य विद्यार्थीगण, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यात प्रकाश चतुर्समुल्लास का पाठ चल रहा है। भाग 6 पर आज हम पहुंच गए हैं। पिछले 5वें भाग में हमने बहुत ही सुंदर शंका समाधान जाना। मैं श्री आनंद सरस्वती ने बहुत ही सुंदर तरीके से पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष बन करके वार्तालाप किया और हमारे समक्ष वो विषय रखा कि किस वर्ष में विवाह उत्तम है पुरुष का और स्त्री का और किस आयु वर्ग में नहीं। तो उसमें 2 श्लोक पूर्व पक्ष की ओर से आए थे और 2 श्लोक इधर से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सद्य निर्मित किए थे, मतलब तुरंत ही बना करके तैयार किए, क्योंकि वो यह बताना चाह रहे थे कि पूर्व पक्ष लेकर के जहाँ से श्लोक आया था वो ठीक नहीं थे, अयुक्त थे वो। तो उन्होंने कहा ये तो बन जाते हैं श्लोक, मैं भी तुमको बना करके बता देता हूँ। और उन्होंने बना के बताया, उत्तर दिया उसका। तो इस प्रकार से वो पूरा सुंदर वार्तालाप था 5वां भाग। उसको आप दोबारा से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यह जो आप प्रमाण लेकर के आए हो ये ठीक नहीं है, मनुस्मृति ही प्रामाणिक है। तो मनुस्मृति के भीतर इस तरह से आया है, इसीलिए मनुस्मृति के श्लोकों के द्वारा आप जानो, क्योंकि प्रत्यक्ष में और अनुमान में भी हम ये देख ही रहे हैं कि कोई भी बालिका हो या बर हो, जो लड़का हो, तो वो दोनों की जो शरीर की बनावट है वो भी 14 15 16 साल के बाद ही निखार में आती है, देखने में आती है, विवाह वो दिखाई देता है, उससे पहले नहीं। उससे पहले न तो स्त्री का रजस्राव होता और न पुरुष का वीर्य बनता। तो इसीलिए 16 से पहले तो कभी भी विवाह ना हो, बल्कि उत्तम जो आयु थी कन्या की वो 25 वर्ष थी, और जो पुरुष के लिए बताई गई थी वो 24 से लेकर के 48 वर्ष तक, जिसमें 30 35 40 इस तरीके की मध्यम बताई थी, और 48 वर्ष तो उत्तम ही बताई थी, क्योंकि वह आदित्य ब्रह्मचारी की कोटि में आ जाता है। तो फिर उन्होंने दो दो श्लोक और अभी सामने आ रहे हैं यहाँ पर। उससे पहले 2 श्लोक और कहे थे, उन्होंने प्रमाण भी दिया था कि मुनिवर धन्वंतरि जी सुश्रुत में देखो कम आयु वाली स्त्री के पुरुष के गर्भधान का भी निषेध करते हैं। तो वो भी आज हम पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो वहाँ पर मुनिवर धन्वंतरि जी लिखते हैं, सुश्रुत में उनकी पुस्तक है, उसमें लिखते हैं वो, चरक चरक ने भी वहाँ पर दिया है, तो वहाँ पर धन्वंतरि जी ने भी कोट किया है, क्योंकि ये भी आयुर्वेद के ही जाता थे। तो वहाँ पर वो लिखते हैं, ऊन षोडश वर्षयाम प्राप्त, मेरे साथ आप बोल सकते हैं, ऊन षोडश वर्ष आयाम प्राप्त पंचविंशतिम यदि आधत्ते पुमान् गर्भम, यदि आधत्ते पुमान् गर्भम कुक्षिस्थः स विपद्यते, कुक्षिस्थः स विपद्यते। तो इसका क्या अर्थ है? ऊन षोडश, ऊन कहते हैं न्यून को, कम को, किसमें? षोडश, षोडश कहते हैं 16 को, 16 से कम वर्ष, 16 से कम वर्ष वाली आयाम प्राप्त जो स्त्री हो, 16 वर्ष से न्यून वाली स्त्री में पंचविशतम और 25 वर्ष से न्यून आयु वाले पुरुष, यदि आधत्ते पुमान गर्भम, जो गर्भ को स्थापन करें, तो कुक्षिस्थः स विपद्यते, तो वो गर्भ में ही क्या होता है? विपत्ति को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात पूर्ण काल तक गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं होते। ऐसे बच्चे जिनके होते हैं, तो बच्चों के बच्चे हो गए, तो बताओ वो जीवित कैसे रहेंगे? तो ये समझने की बात है, इसीलिए छोटी आयु में विवाह नहीं करना चाहिए। तो ये तो उदाहरण हमको मिल रहा है। तो कहा, महर्षि दयानंद सरस्वती इसका अर्थ लिख रहे हैं, 16 वर्ष से न्यून वय वाली स्त्री में 25 वर्ष से न्यून आयु वाला पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे, तो वह कुक्षिस्थ हुआ गर्भ विपत्ति को प्राप्त होता, अर्थात पूर्ण काल तक गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं होता। कुक्षिस्थ मतलब कोख,
गर्भगृह। अथवा फिर आगे लिखते हैं वो, जातो वा न चिरंजीवेत, बोलिए, जातो वा न चिरंजीवेत, जीवेत वा दुर्बलेन्द्रियः, जीवेत वा दुर्बलेन्द्रियः, तस्मात् अत्यंत बालायां गर्भाधानं न कारयेत, गर्भाधानं न कारयेत। ओम। जातो वा न, अथवा उत्पन्न हो तो चिरकाल तक न जीवे, जातो वा न चिरंजीवेत, अथवा उत्पन्न हो तो चिरकाल तक न जीवे। अगर ऐसे बच्चों का भी बच्चा हो जाए तो वो लंबी आयु नहीं जीता। फिर कहा जीवेत वा दुर्बलेंद्रिय, अगर वो जी भी गया तो कमजोर इंद्रिय वाला होगा, है ना, मरियल सा होगा। फिर कहा तस्मात अत्यंत बालायाम, इसीलिए, इस कारण से ही, अत्यंत बालायाम, अति छोटी उम्र वाली स्त्री, गर्भाधानम न करेत, गर्भ स्थापन न करे। बताओ कितना स्पष्ट लिखा है। स्वामी जी लिखते हैं कि अथवा उत्पन्न हो तो चिरकाल तक न जीवे, व जीवे तो दुर्बल इंद्रिय हो, इस कारण से अति बाल्यावस्था वाली स्त्री में गर्भ स्थापन न करे। तो एकदम स्पष्ट है। ऐसे ऐसे शास्त्रोक्त नियम और सृष्टि क्रम को देखने और बुद्धि से विचारने से यही सिद्ध होता है कि 16 वर्ष से छोटी स्त्री और 25 वर्ष से न्यून आयु वाला पुरुष कभी गर्भाधान करने के योग्य नहीं होता। इन नियमों से विपरीत जो करते हैं वे दुख भागी ही होते हैं। अब आगे चलते हैं। अब मनुस्मृति 9:10 और 9:89 ये दो लेते हैं अभी हम। त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत् कुमारी ऋतुमती सती, ऊर्ध्वं तु कालादे, तस्मात् विन्देत् सदृशं पतिम, तस्मात् विन्देत् सदृशं पतिम। ओ, देखो इसको कर तोड़ के पढ़ोगे कितना सरल है ये। त्रीणि वर्षाणि, फिर उदीक्षेत, कुमारी ऋतुमती सती, ऊर्ध्वम तु कालादे, तस्मात् विन्देत सदृशम पतिम। वह जुड़ा हुआ है तो विन्देत हो जाएगा, इसको अलग करेंगे तो इस प्रकार से। अब इसका क्या अर्थ है? तीन वर्षाणी उद्देशित, कन्या रजस्वला हुआ पीछे 3 वर्ष पर्यंत पति की खोज करके कुमारी ऋतुमती सती अपने तुल्य पति को प्राप्त होवे। ऋतुमती मतलब उसका जब ऋतुस्राव हो जाता है, जब रजस्वला हो जाती है, मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, उसके 3 वर्ष के बाद ही पति की खोज करके वर्ष पर्यंत तक, पीछे 3 वर्ष तक पति की खोज करके अपने तुल्य पति को प्राप्त हुए अपने गुण कर्म के अनुसार। ऊर्ध्वम तुम काला दे, जब प्रतिमास रजोदर्शन होता है तो 3 वर्षों में 36 वर्ष रजस्वला हुए पश्चात विवाह करना योग्य, इससे पूर्व नहीं। विंदेत सदृशम पतित, उसके बाद ही अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार में उसको वर का की खोज करनी चाहिए। और 36 बार इन्होंने कैलकुलेशन भी कर दी यहाँ पर, एक वर्ष में 12 मास, तो 12 मास में 12 बार रजस्वला हो जाएगी, और फिर 12 का इंटू 3 तो 36 होता है। तो इस प्रकार 36 बार वो रजस्वला हो चुकी हो उसके बाद ही उसका विवाह करें। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं महर्षि आनंद, वो तो निकृष्ट बताया उन्होंने। मान ली 13 वर्ष की रजस्वला कोई होती है कन्या, तो उसके बाद में 3 और जोड़ देंगे तो 16 वर्ष वहीं की वहीं वो आयु आ जाएगी। और मान लीजिए किसी के 15 वर्ष की हुई है तो क्या करेंगे, तो फिर उसमें 3 जोड़ दो तो 18 वर्ष की आयु। और मान लीजिए कोई, वैसे तो सभी हो ही जाते हैं इससे पहले तो, लेकिन मान लीजिए कोई किसी कारण से, किसी कमी के कारण या खराबी के कारण 18 पे हुई है तो 3 और जोड़ दो, क्योंकि विवाह, उत्तम विवाह तो 24 वर्ष तक का है। तो उत्तम विवाह के हिसाब से ही हमको देखना चाहिए। तो और उसका हमने ये भी देख लिया कि अगर छोटी आयु में करते हैं तो उसके बच्चे जीवित नहीं रहते, अगर हो भी जाते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते, लंबी आयु नहीं चलती। इसलिए आपने देखा होगा, अपने आप पीछे की हिस्ट्री में जाएं, अपनी एक पीढ़ी पीछे जाएं, तो पहले 10-10 12-12 संतानें हुआ करती थी, उनमें से मुश्किल से 4-5 ही बचती थी, और छोटी आयु में विवाह हो जाते थे 13-14 साल में, और फिर उसके बाद में उनके बच्चे हो जाते थे 16 वर्ष में या 15 वर्ष में, क्योंकि रजस्वला तो हो ही जाती थी कन्या। तो अब जब बच्चे हो जाते थे तो फिर वो जल्दी जल्दी चले जाते थे, ना तो उनको केयर करनी आती थी और ना उनके गर्भ में इतनी ताकत हुआ करती थी,
ना पुरुष के वीर्य में इतनी ताकत होती, छोटी छोटी आयु में विवाह हो जाते थे। इसीलिए तो इन बाल विवाहों को बंद करवाया गया कि बाल विवाह नहीं होने चाहिए। जब तक बच्चे पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं, तब तक उनका विवाह करना ठीक नहीं है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत आयु भी होती चली जा रही है और विवाह के इच्छुक हैं तो भी इच्छुक विवाह नहीं किया जा रहा है, तो वो भी गलत है। तो यहाँ पर एकदम देखो, वेदोक्त हमें विधि विधान देखना चाहिए, मनुस्मृति के प्रमाणों से समझना चाहिए, महर्षि दयानंद सरस्वती के हिसाब से इसको देखना चाहिए, और प्रैक्टिकल भी जीवन में देखना चाहिए, व्यवहार में देखना चाहिए कि कौन सी आयु वर्ग किस बच्चे के लिए कितनी ठीक हो रही है, वो बालक हमारा कैसा है, क्या वो विद्या भी और पढ़ना चाहता है। जैसे देखा होगा हमने, घरों में बालक और ज़्यादा पढ़ते हैं तो विवाह नहीं करते हैं, वो बाद में कर लेते हैं, 27-28 पर कर लेते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई जल्दी मान ली इच्छुक है, 25 वर्ष के हैं, फिर कर रहे हैं और काम पे लग गए हैं, तो बिल्कुल कर लेना चाहिए उनको। लेकिन उससे पहले जो छोटी आयु है, वो तो बच्चों के फिर विवाह करने से कोई लाभ नहीं है, बच्चों के बच्चे होंगे तो वो तो स्वस्थ हो ही नहीं सकते। और यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती ये बताना चाह रहे हैं कि परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए उत्तम संतान देना जरूरी है। तो उत्तम संतान तभी हो सकती है जब दोनों बच्चे परिपक्व होंगे। जब बच्चे परिपक्व नहीं है और कम अवस्था में ही उनका विवाह कर दिया, फिर उनके बच्चे होंगे, तो वो तो चूहे छछूंदर जैसे ही होंगे। तो ये समझने की बात है। फिर आगे कहा गया है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा कि जब प्रतिमास रजोदर्शन होता है तो 3 वर्षों में 36 बार राजस्वला हुए पश्चात विवाह करना योग्य, इससे पहले नहीं। फिर मनुस्मृति का दूसरा प्रमाण 9:89 क्या कहता है, काममामरणातिष्ठेत् गृहे कन्यर्तुमत्यपि न चैवेनां प्रयच्छेत्तु गुणहीना हि कर्हिचित्, गुणहीना हि कर्हिचित्। चाहे लड़का लड़की मरण पर्यंत कुमारे रहें, परंतु असदृश अर्थात परस्पर विरुद्ध गुण कर्म स्वभाव वालों का विवाह कभी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। जब तक लड़का लड़की के गुण कर्म स्वभाव ना मिले, इसीलिए जन्म पत्री से अधिक जरूरी हो जाता है उनकी गुण पत्री मिलाई जाए उनकी गुण पत्री मिलाई जाए, उनकी कर्म पत्री मिलाई जाए। देखो क्या ये बालक बालक का है एक दूसरे के योग्य, क्या इनके भीतर ऐसी क्वालिटी है, योग्यता है जो एक दूसरे का निर्वहन कर सके। फिर इसमें लिखते हैं वो, इसका अर्थ करते हुए, चाहे लड़का लड़की मरण पर्यंत कुमारी रहें, परंतु असदृश अर्थात परस्पर विरुद्ध गुण कर्म स्वभाव वालों का विवाह कभी नहीं होना चाहिए। इससे सिद्ध हुआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम व असदृशों का विवाह न होना योग्य है। पूर्वोक्त समय से प्रथम जो बताया गया है उससे पहले न हो, और असदृशों का विवाह न होना योग्य है, मतलब समान गुण कर्म जिसके नहीं है, विरुद्ध है, उनका भी विवाह होना ठीक नहीं है। तो फिर अब एक अगला प्रश्न उठा रहे हैं वो, कि विवाह करना माता पिता के अधीन होना चाहिए व लड़का लड़की के अधीन होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये आजकल के बच्चों के सामने भी ये प्रश्न आता है तो इसका उत्तर लिख रहे हैं वो, लड़का लड़की के अधीन विवाह होना उत्तम है। जो माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के बिना न होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध कम होता है और संतान उत्तम होते हैं। अप्रसन्नता के विवाह में नित्य क्लेश ही रहता है। विवाह में मुख्य प्रयोजन वर कन्या का है, माता पिता का नहीं, क्योंकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख और विरोध में उन्हीं को दुख होता है। और देखो प्रमाण देखिए, 3:60 मनुस्मृति में क्या लिखा है, संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, इसको याद करवाएंगे हम आपको, इसको याद कर लेंगे। एक बार और बोलिए मेरे साथ, संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। तो मनु महाराज कहते हैं, जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है, उसी कुल में क्या क्या, आनंद, लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है। और जहाँ विरोध कला होता है वहाँ दुख
दरिद्रता और निंदा निवास करती है। इसलिए जैसी स्वयंवर की रीति आर्यावर्त में परंपरा से चली आ रही है। स्वयंवर की रीति कौन सी? किसका? भगवान राम का सीता माता से विवाह हुआ था। सीता माता के पिता ने स्वयंवर ही तो रचाया था। बड़े बड़े विद्वान आए, वो सीता की तरह उनमें वो वीरता नहीं थी, है ना, वीरता का अभाव देखा गया। तो भगवान राम आए तो उन्होंने धनुष को उठा दिया, फटाफट प्रत्यक्ष चढ़ा दी उसके ऊपर। तो उनका उसको वर को चुन लिया गया, तो भगवान राम के साथ सीता का विवाह हो गया। तो ये स्वयंवर की रीति जो आर्यावर्त में परंपरा से चली आती है वही विवाह उत्तम है। जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहे तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का प्रमाण आदि यथा योग्य होना चाहिए। देखो, विद्या मतलब पढ़ी लिखी हो या पढ़ा लिखा हो लड़का, विनय विनम्रता हो दोनों में, शीलता ये भी बच्चों में होना बहुत जरूरी है, रूप सुंदर भी होने चाहिए, आयु स्वस्थ शरीर वाले, लंबी आयु वाले मीन्स अच्छे हों, बल बल भी अच्छा हो, कुल भी अच्छा हो, शरीर का परिमाण आदि भी कैसे हैं देखने में, लंबे चौड़े या दिख तो नहीं है, मतलब बराबर एक जैसे हैं, यथा योग्य होना चाहिए, यथा योग्य लिखा है यहाँ पर, मतलब एक दूसरे के अनुकूल होने चाहिए। जैसे लड़का थोड़ा लंबा होता है, लड़की थोड़ी छोटी होती है उससे, है ना, कई बार बराबर भी चल जाते हैं, लेकिन लड़की जब लंबी हो लड़का छोटा हो तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो दोनों की मैचिंग लगनी चाहिए, और ये तो सभी देखते ही हैं कि दोनों मैच लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। बिल्कुल, जब तक इनका मेल नहीं होता तब तक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता। लेकिन अब क्या होता है, शरीर का तो मैच देख लेते हैं, लेकिन भीतर का उसका मैच नहीं देखते कि गुणकर्म मिल रहे हैं कि नहीं, क्या ये एक दूसरे से खुश होंगे कि नहीं, क्या इनकी पढ़ाई एक जैसी है कि नहीं, क्या इनके विचार एक जैसे हैं कि नहीं, क्या इनके कर्म एक जैसे हैं कि नहीं, क्या इनके गुण एक जैसे हैं कि नहीं, क्या इनका स्वभाव एक जैसा मिल रहा है कि नहीं। देखो, पूरे 100% तो अपने बहन भाइयों के भी नहीं मिलते, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिल जाती हैं। मान लीजिए 60% अगर मिल रही हैं तो उनको अच्छा मानना चाहिए। फिर कई बच्चे तो इसीलिए भी कुंवारे रह जाते हैं, वो भी गलत है, कि बोले पूरे पूरे चाहते हैं, वो जितना पैसा हमारे पास है उतना उनके पास भी होना चाहिए, जितनी योग्यता हमारे पास है उतनी उनके पास भी होनी चाहिए। पूरा पूरा तो 100% तो किसी का मिलता नहीं, कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, और करना भी चाहिए, तभी जा करके वो गृहस्थी जुड़ेगी। और ये संतुलन फिर परिवार में जा करके भी बच्चों में आना चाहिए, संतुलन बिठाना। बिठाया जाता है, होता कभी नहीं है। कोई भी सब्जी कुछ तौली जाती है, एक बार में नहीं चढ़ती, वो बार बार करके उसको एक जैसा किया जाता है, संतुलित किया जाता है, बाँट के साथ मिलान किया जाता है उस वस्तु का। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी इस बात को भी समझना चाहिए। लेकिन यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती इसीलिए इस उदाहरण को दे रहे हैं कि देखो, हमें तो प्रमाण मिल रहे हैं कि अगर लड़का लड़की प्रसन्न नहीं है, जबरदस्ती माता पिता ने शादी कर दी, तो गले घर तो कलह का केंद्र बन जाएगा। और महर्षि आनंद सरस्वती क्या चाहते हैं कि परिवार में सुख हो, परिवार सुखी होगा तो समाज सुखी होगा, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ करके परिवार बनता, और परिवार परिवार जुड़ करके समाज बनता, और समाज समाज जुड़ करके राष्ट्र बनता। तो परिवार समाज राष्ट्र की उन्नति के हेतु तो हमें उत्तम संतान बनानी ही पड़ेंगी, और उनके जोड़े भी उसी तरीके से, उनके गुण कर्म योग्यता को देख करके, उनकी वर्ण को देख करके हमको बनाने पड़ेंगे। इसीलिए वर्ण व्यवस्था का अपना एक बहुत बड़ा मूल्य है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्यता से बात कही जा रही है, वो दोनों की परस्पर प्रेम की बात कही जा रही है, परस्पर प्रसन्नता की बात की जा रही है। किन की चलेगी? यहाँ प्रश्न था कि माता पिता के अधीन होना चाहिए विवाह व लड़का लड़की के, तो कहा कि लड़का लड़की के मुख्यता से। हाँ, माता पिता देखेंगे, लेकिन लड़के लड़की से भी पूछेंगे और उनको भी दिखाएंगे, उनके सामने भी वो बातें रखेंगे एक दूसरे के पक्ष की। फिर अगर होता है तो बहुत बढ़िया है, फिर तो माता पिता भी राजी और बच्चे भी राजी, फिर ऐसे तो फिर जोड़े बहुत अच्छे चलते हैं। क्योंकि ये चीज़ें इन्होंने बहुत ही मनु महाराज ने सोच करके लिखा है मनुस्मृति के भीतर। क्योंकि ये तलाक वलाक ये सब कुछ है ना, ये सब होता ही इसीलिए कि गुण कर्म स्वभाव मिलते नहीं है, सिर्फ रूप रंग देख लिया जाता है कुल देखते नहीं है, विद्या देखते नहीं है, शील देखते नहीं है, कोई कार्य उसका देखते नहीं है, तो परिवार टूट जाते हैं। संस्कारहीन बच्चे आ जाते हैं, परस्पर मिल जाते हैं तो परिवार टूट जाते हैं। तो परिवार ना टूटें, परिवार ना रूठें, परिवार जुड़ें, और परिवार सुंदर बने, स्वर्ग बने, सुख से भरे, ऐसी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की सोच थी। और वही ये वो चाहते हैं, प्रमाणों के द्वारा बता रहे हैं। क्योंकि ऋषि मुनियों की जो कही वही बात होती है बहुत ही अनुभव पर आधारित होती है।
तो उसको हमको मानना चाहिए। तो आज के लिए हम यहीं तक करते हैं इसको, फिर ऋग्वेद के मंत्र को हम अगली बार से उठाएंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहें, समझते रहें। ये विषय हम सभी गृहस्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे हमारे बच्चों की शादी विवाह हो, या हमारे पड़ोस में हो, या हमारे रिश्तेदारों में हो, है ना। सभी के लिए ये लाभान्वित है, इसीलिए इस वीडियो को खूब खूब साझा करें आप, और सभी तक इस सत्य ज्ञान को, सत्यात प्रकाश के ज्ञान को, महर्षि दयानंद के श्रम को, जो ढूंढ ढूंढ करके, खोज खोज करके प्रमाणों को लेकर के आए हैं और हमें बता रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई आपके विपरीत भी बात कहे तो उसके समक्ष भी ये सत्यात प्रकाश का चौथा समुल्लास प्रमाण सहित आप रख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।